खुशामदीद। हम सब ने ये तो सुना ही है कि सेहतमंद रहना कितना जरूरी है, लेकिन क्या कभी इस तरह सोचा है कि सेहत असल में हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा राज हो सकती है। आज हम सेहत को सिर्फ बीमारी से बचने के नजरिए से नहीं, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने की एक स्ट्रेटेजी के तौर पर देखेंगे। और जानते हैं इस स्ट्रेटेजी का सबसे अहम सुतून क्या है? वो है नींद। सेहत ही दौलत है, ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं, ये एक हकीकत है। हमारी एनर्जी, हमारी तवज्जो, हमारी कामयाबी, हर चीज़ की शुरुआत हमारी सेहत से होती है। ये वो बुनियाद है जिस पर हम अपनी जिंदगी की एक शानदार इमारत खड़ी करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि सेहत को एक स्ट्रैटेजी के तौर पर कैसे देखा जाए। फिर हम सेहत के 5 तुतूनों पर नजर डालेंगे। उसके बाद गहराई में जाकर नींद की अहमियत को जानेंगे और आखिर में बेहतर नींद के लिए कुछ बहुत ही अमली टिप्स पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग जैसे बड़े बिजनेस लीडर्स या टॉप के एथलीट्स अपनी सेहत को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों देते हैं? क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सेहत कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि उनकी कारकर्दगी बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है। अपनी सेहत का ख्याल रखना बिल्कुल एक मजबूत किला बनाने जैसा है। ये एक ऐसी ढाल है जो हमें रोजमर्रा की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखती है। जब हम सेहतमंद होते हैं ना, तो हमारा जिस्म खुद ही एक बेहतरीन मुहाफिज बन जाता है और इस तरह डॉक्टरों और दवाओं पर हमारा इन्हिसार कम से कम हो जाता है। अक्सर हम सेहत पर लगने वाले वक्त या पैसे को एक खर्च समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम अपना नज़रिया ही बदल दें और इसे एक सरमायाकारी के तौर पर देखें। जी हाँ, एक ऐसी सरमायाकारी जो हमें बेहतर तवानाई, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और एक खुशगवार ज़िंदगी की शक्ल में मुनाफा देती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सवाल यह है कि अच्छी सेहत हासिल करने का फॉर्मूला क्या है? क्या ये बहुत पेचीदा है? बिल्कुल नहीं। ये दरअसल 5 बुनियादी सुतूनों पर मुश्तमिल एक बहुत ही सादा सा फ्रेमवर्क है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। ये हैं वो 5 सतून: नींद, खुराक, सफाई, वर्जिश और मुराकबा। ये सब मिलकर एक सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद रखते हैं। आज हम सबसे पहले और सबसे बुनियादी सतून यानी नींद पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करेंगे, क्योंकि सच पूछें तो अगर ये ठीक नहीं तो बाकी सब कुछ ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नींद इतनी अहम क्यों है? हम अक्सर खुराक और वर्जिश पर तो बहुत जोर देते हैं, लेकिन कुछ माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि अच्छी नींद इन दोनों से भी ज़्यादा बुनियादी हैसियत रखती है। आइए इसकी वजूहात को समझते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा जिस्म और दिमाग दोनों बंद हो गए हैं, लेकिन हकीकत में अंदर एक बहुत मसरूफ फैक्ट्री की तरह काम चल रहा होता है। इस दौरान हमारा जिस्म खुद को रीसेट करता है, ज़रूरी हार्मोन्स बनाता है और हमें अगले दिन के चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। तो कितनी नींद काफ़ी है? रिसर्च बताती है कि 25 से 65 साल की उम्र के लोगों के लिए जादुई अदद है 7 से 8 घंटे। इससे कम नींद का मतलब है कि आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर काम ही नहीं कर रहे हैं। यह सेहत और कामयाबी दोनों के लिए एक गैर दानिशमंदाना समझौता है। और हाँ, सिर्फ नींद के घंटे ही नहीं, बल्कि सोने का वक्त भी बहुत अहम है। रात 10 से 11 बजे के दरमियान सोना हमारे जिस्म की अंदरूनी घड़ी के साथ बिल्कुल ठीक बैठता है। इस वक्त सोने से नींद की गहराई और क्वालिटी दोनों ही बेहतर होते हैं। अच्छी नींद के फायदे तो बस हैरानकुन हैं। ये सिर्फ थकावट दूर नहीं करती, बल्कि ये हमारी याददाश्त को तेज करती है, हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाती है और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी बेहतर करती है। ये एक कुदरती दवा की तरह है जो हमारे जिस्म और दिमाग दोनों को तरोताज़ा कर देती है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असल बात पर। वो कौन से अमली तरीके हैं जिनसे हम वाकई गहरी और पुरसुकून नींद हासिल कर सकते हैं? हमारी पहली टिप शायद सबसे मुश्किल हो, लेकिन ये सबसे ज़रूरी भी है। सोने से 1 या 2 घंटे पहले स्क्रीन्स को बंद कर दें। फ़ोन, टैबलेट और टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जिससे नींद लाने वाले हार्मोन्स की पैदावार रुक जाती है। हमारे दिमाग का एक सीधा सा उसूल है, अंधेरा मतलब सोने का वक्त। जब मुकम्मल अंधेरा होता है ना, तो हमारा दिमाग मेलाटोनिन नामी हार्मोन खारिज करता है, जो हमें नींद का एहसास दिलाता है। तो बस अपने कमरे को जितना हो सके तारीक बनाएं। दोपहर की वो चाय या कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कैफ़ीन हमारे जिस्म में घंटों तक रह सकती है। ये आपके दिमाग में ऑन का बटन दबा कर रखती है, जबकि जिस्म ऑफ होना चाहता है। कोशिश करें कि सोने से कम 7 से 8 घंटे पहले कैफ़ीन वाली कोई चीज़ ना लें। अपने दिमाग को ये सिखाएं कि बिस्तर का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोना है,
जब हम बिस्तर पर काम करते हैं, खाते हैं या फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। बिस्तर और नींद के दरमियान एक मजबूत जहनी ताल्लुक कायम करना गहरी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ये बात मालूम है कि हमारा जिस्म ठंडा होने पर बेहतर सोता है? जी हाँ, सोने के लिए एक ठंडा कमरा बेहतरीन है। और अगर कभी नींद आने में मुश्किल हो रही हो तो ये एक आजमूदा नुस्खा है। गीले कपड़े से अपने हाथ, पाँव और चेहरे को पोंछ लें। ये जिस्म का दर्जा हरारत कम करने और नींद लाने में मदद देगा। दोपहर में 20 से 30 मिनट का एक छोटा सा कैलोला एनर्जी बहाल करने के लिए बेहतरीन हो सकता है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा सोते हैं तो ये आपकी रात की नींद का कोटा इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से रात को गहरी नींद आना मुश्किल हो सकता है। तो कैलोला मुख्तसर रखें ताकि रात की नींद मुतासिर ना हो। तो हमने सेहत को एक हिकमत अमली के तौर पर देखा और नींद की गैर मामूली अहमियत को भी समझा। लेकिन याद रखें, इल्म बगैर अमल के बेकार है। तो आज रात अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन सा एक कदम उठाया जाएगा? एक छोटी सी तब्दीली भी सेहत और कामयाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम हो सकती है।